राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे जी। अच्छा आचार्य जी, मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रे क्या है, क्योंकि साल में चैत्र और वैशाख मास के जो नवरात्रे आते हैं वो सभी को पता है, जी। लेकिन ये गुप्त नवरात्रे क्या है, क्या इनका महत्व है और ये जो दूसरे नवरात्रे हैं उनसे किस तरीके से अलग है? जो ये दूसरे नवरात्रे हैं जो आमतौर पे घरों पे गृहस्थ करते हैं, वो आमतौर पे माता के सात्विक स्वरूप की आराधना करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी साधना की जाती है। उनसे संबंधित जो बीज मंत्र है, किसी भी एक मंत्र की आप साधना कर सकते हैं और इन नवरात्रों में साधक जो है वो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छा, और इन गुप्त नवरात्रों में किन देवियों की पूजा की जाती है? आमतौर पे जो 10 महाविद्याएं हैं, जैसे माँ का तो जो 10 महाविद्याएं हैं जो इनका स्वरूप है, उनमें से किसी भी स्वरूप की आप साधना कर सकते हो और उनमें से किसी भी स्वरूप के एक बीज मंत्र को लेके आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, मैंने सुना है कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनमें तंत्र साधना भी करते हैं बहुत से लोग। जी हाँ, जो मतलब बेसिकली तांत्रिक होते हैं वो तो करते ही करते हैं। आमतौर पे गृहस्थ भी कोई जिस अगर कोई पर्टिकुलर मंत्र सिद्ध करना हो तो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, गुप्त नवरात्रों में तंत्र साधना होती है। आम दिनों की बजाय इन दिनों में जो ये साधना है बहुत जल्दी होती है और अच्छे लेवल पे होती है। आचार्य जी, क्या आपने भी तंत्र साधना की है कभी किसी के लिए? देखिए, किसी के लिए नहीं, तंत्र साधना एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग चैप्टर है। सबसे पहले उसके लिए आपको सात्विक रहना पड़ेगा, आपकी मानसिकता को सुदृढ़ करना पड़ेगा। यदि किसी में बदले की भावना है, किसी को अपमानित करने के लिए या फिर अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली साबित करने के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। अगर आप कर भी लोगे, तो कर्ण वाला हाल आपका होगा। आपकी जो विद्या है, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो आपके काम नहीं आएगी। अगर मानवता की सेवा के लिए, किसी का भला करने के लिए आप तंत्र साधना कर रहे हो और तंत्र का उपयोग कर रहे हो, तो ये उचित है। बड़े से बड़ी समस्या आप तंत्र के द्वारा हल कर सकते हो। किसी के ऊपर किया हुआ तंत्र होता है जी। तो वो हटाया जा सकता है? 100% हटाया जा सकता है। जिसने साधना की है वो कितना बड़ा साधक है, कितनी तपस्या से उसने की है और मानवता के लिए वो कितना समर्पित है, उसकी मानसिकता कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। यदि अच्छा इंसान है और भलाई के लिए करता है तो 100% आप हटा सकते हो। तो अगर ये तंत्र किसी के ऊपर से हटता है जी। तो फिर वो कहाँ जाता है? देखिए, वैसे तो जो इस तरह की शक्तियाँ होती हैं, वो जो तांत्रिक करता है उस तांत्रिक के पास जाते हैं। यदि वो जीवित है, यदि वो मृत हो गया, तो वो ब्रह्मांड में चली जाती है तरंगे। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे ना कि भाई चौराहे पे से ना गुजरो, रात्रि के इस काल में बाहर ना जाओ। तो वो ब्रह्मांड में चली जाती है वो तरंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी को बिना वजह इफेक्ट कर देती हैं। तो बड़े सोच समझ के करना चाहिए। और क्या गुप्त जो नवरात्रे होते हैं, जो गुप्त नवरात्रे हैं, इनमें क्या व्रत रखना जरूरी होता है? देखिए, व्रत रखना आमतौर पे कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि माता के एक मंत्र की सिद्धि की जाती है। लेकिन अगर व्रत रख लें तो बढ़िया है। अगर नहीं रख सकते तो जी हाँ, सात्विक रहना पड़ेगा आपको। तामसिक आपको त्यागना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा और 9 के 9 दिन उन मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। मंत्रों की जो संख्या होती है वो समवेयर अराउंड 1.25 लाख तो होनी ही चाहिए। तो जी। इन गुप्त नवरात्रों में ये मंत्र अगर 1.25 लाख की आप चैंटिंग करते हो तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। और लेकिन जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसकी पूजा का समय कुछ अलग होता है या ये दिशा भी कुछ अलग होती है? जी, आमतौर पे जो गुप्त नवरात्रे जो 10 महाविद्याएं, इनकी साधना यदि हम रात्रि समय में करें तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में यदि हम मुख रख के साधना करें, लाल या पीले रंग का आसन, वो देवी पे डिपेंड करता है कि कौन सी देवी की आप साधना कर रहे हो, तो उसके अनुसार आप आसन ले सकते हो। लेकिन मुख आप अपना पूर्व की तरफ ही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मेरे लिए भी और मेरे व्यूअर्स के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।